नमस्कार दोस्तों, तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस। चलिए आज मैं आप सबको शिव जी की बारात में ले चलती हूँ। मुझे सहयोग करने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें। भयो जग भारी डर पे सुर भय असुर सुखारी समुझ काम सुख सोचई भोगी भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया, देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई रोदित बदित बहु भांति करुणा करति शंकर पाहि गई। अति प्रेम करि बिनती विविध विधि जोड़ कर सन्मुख रही प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरखी बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की ये दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोटी चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। अब ते रति तब नाथ कर होई नाम अनंगो बिनु बपु व्यापहि सबहि पुनि सुनु निज मिलन प्रसंगो। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंशी कृष्ण अवतारा होई हरन मही भारा कृष्ण तनय होई पति तोरा बचन अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गबनी सुनि शंकर बानी कथा अपर अब कहूँ बखानी देवन समाचार सब पाए ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वैकुंठ चले। विष्णु बिरंची समेता गए जहाँ शिव कृपा निकेता पृथक पृथक तीन कीने प्रशंसा भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर ब्रह्मा विष्णु सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिवाजी हैं। उन सबने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष के तू कहूँ अमर आए कहीं होए तू कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी तदपि भगति बसु बिन बहु श्यामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी भक्ति बस मैं आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरहना के हृदय शंकर परम उछाऊ निज नयन ने देखा चही नाथ तुम्हारे विभाऊ। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ वे अपनी आँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। ये उत्सव देखई भरी लोचन सोई कछु करहु मदन मद मोचन कामु जारी रति कहूँ बड़ु दीना कृपा सिंधु ये अति भल कीना। हे कामदेव को मद को दूर करने वाले, आप ऐसे कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया है सो वो बहुत ही अच्छा किया। सास सती करी पुनि करही पसायु नाथ प्रभु कल सहज सुभाऊ पार्वती तब कीन अपारा करहूँ तासु अब अंगीकारा।
हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का ये सहज स्वभाव ही है कि वह पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती जी ने भी अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुन विधि विनय समुझ प्रभु बानी, ऐसे होय कहा सुख मानी। तब देवन दुदम्बी बजाई, बरसि सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री राम जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए, फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसे कहने लगे। अब सरुजान सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर वचन छल सानी। उचित अवसर पाकर सप्तर्षि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती जी थीं और उनसे छल से भरे मीठे वचन बोले। कहा हमार न सुनो तब नारद के उपदेश, अब्बा झूठ तुम्हार पन जा रहे काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने इस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया है, क्योंकि महादेव जी ने कामदेव को ही भस्म कर डाला। सुनी बोली मुस्काए भवानी, उचित कहो मुनिवर विज्ञानी। तुमरे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। ये सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा के बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा है। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। ही हर से मुनि बचन सुने, देख प्रीत विश्वास। चले भवान ही नाई सिर, गए हिमाचल पास। पार्वती जी के वचन सुनकर उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय से बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। सब प्रसंग उगड़ी पतहि सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा। बहुरी कहो रतिकार वरदाना, सुनी हिमवंत बहुत सुख बाना। उन्होंने पर्वत राज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही, उसे सुनकर हिमाचल ने बड़ा सुख माना। हृदय विचार शंभु प्रभुताई, सादर मुनि बर लिए बुलाई। सुदनी सुन खतु सुगरी सोचाई, वेग वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार करके हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ घड़ी, शुभ वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्री सप्त ऋषि सोई, दीनी गही पद विनय हिमाचल कीनी। जाय विधि तीन दीन सुपाती, बाचाल प्रीत न हृदय समाती। फिर हिमाचल ने ये लग्न पत्रिका का सप्त ऋषियों को दे दी। चरण पकड़ के उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में समाता न था। लगन बाची अज सबई सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदायी। सुमन वृष्टि नभ वाचन बाजे, मंगल कलश दसों दिश साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे। दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए हैं।
लगे संभालन सकल सुर वाहन विविध विमान, होय सगुन मंगल सुबद करई अप्सरा गान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याणप्रद मंगल सगुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगीं। शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे, जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांप का और मोर सजाया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकर पहने, शरीर पर विभूति लमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर श्री गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों की जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी कल्याण के धाम और कृपालु है। कर त्रिशूल अर डमरू बिराजा, चले बसई चढ़े बाजही बाजा। देख सबई सुरत्रई मुस्काई, बरलायक दुल्हनी जगनाही। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चल दिए, बाजे बज रहे थे। शिव जी को देखकर देवताएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं, इस बर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु बिरचि आदि सुर प्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्हा अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चल दिए। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुरूप था, पर दूल्हे के योग्य बारात नहीं थी। विष्णु कहा अस बिहस तब, बोली सकल ऋषिराज। बिलग बिलग होई चलो, सब निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दीपालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चले। बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करे पर पूर जाई। विष्णु बचन सुन मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। हे भाई, हम लोगों को ये बारात बर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काई, हरि के बिंगे वचन नहीं जाई। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, भृंगई पेरी सकल गण तेरे। महादेव जी ये देखकर मन ही मन मुस्कुराए। अब विष्णु भगवान के व्यंग वचन नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुला दिया। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाए। नाना वाहन नाना बेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए। उन्होंने स्वामी जी के चरण कमलों में सिर नवाया और तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहु। विपुल नयन कोऊ नयन विहीना, इष्ट पुष्ट कोऊ अति तन खीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है, किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी की बहुत आँखें हैं तो किसी की एक ही आँख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है।
तनखीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे भूषण कराल कृपाल कर सब संग सोनित तन धरे खर स्वान सुअस सर सकाल मुख गण वेश अगणित को गणे बहुजिनस प्रेत पिशाच जोग जमात वर्णत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र, कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए और सबके शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सूअर और सियार से उनके मुख हैं। गणों के अगणित वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच योगनियों के जमाते हैं, उनका वर्णन नहीं करते बिनता। नाचे गावै गीत परम तरंगी भूत सब देखत अति विपरीत बोलहि वचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे अब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। हाथसी बनी बराता कौटुक विविध होई मग जाता इया हिमाचल रचो बिताना अति विचित्र नहीं चाई बखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसी बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक होते जाते हैं। इधर हिमाचल ऐसे विचित्र मंडप बनाया है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पथ में गिरी बहुग्रह संवराए जथा जोग जहाँ तहाँ सब छाए पुर शोभा अब लोक सुहाई लागई लघु बिरची नपनाई। हिमाचल ने पहले ही बहुत से घर सजा रखे हैं तथा योग उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा जी की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विधि की निपुणता अब लोकी पुर शोभा सही बन बाग कुप तराग सरिता शुभग सब को कही मंगल विपुन तोरण पताका के तु ग्रह ग्रह सोई बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देख मुनि मन मोहि। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा जी की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुष की छवि देखकर मुनियों के मन मोहित हो गए। जगदम्बा जहाँ अब तरी सो पुरु परनी की जाए रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित्य नूतन अधिकाए। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया है क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ ऋषि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नित बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बारात सुनी आई पुरखरुबर शोभा अधिकाई करी बनाव सजी वाहन नाना चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। आग बनी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। हियार से सुरसेन निहारी हृदय देख अति भय सुखारी शिव समाज सब देखन लागे बिडरी चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग गए। धर धीरज तहाँ रहे सयाने बालक सबले जीव पराने गए भवन पूछे पितु माता कहीं बचन भय कंपति गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहाँ डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुँचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं
कहिए कहा कहीं जाई न बाता जमकर धारे किंधो बड़ी आता बड़ बोरा है बसई असबारा ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। ये बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है, सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। तन छाड़ ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा संग भूत पिशाच जोगनी विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रहिए बारात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखई जो उमा विवाऊ घर घर बात अश लड़ कहीं कहीं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयंकर मुख वाले भूत पेस्ट पिशाच योगनिया और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े पुण्य होंगे और वही पार्वती जी का विवाह देखाएगा। लड़कों ने घर घर आकर ये बात कही। समझू महेश समाज सब जननी जनक मुस्काई। बाल बुझाए विविध विधि निडर होई डरु अनाई। महेश्वर शिव जी का समाचार कर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है।